हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाली है टेक्स्ट बुक से ही। सीजल एडवांस्ड फुल टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सो मैं आई थिंक ये वाला जो फुल टेस्ट है बहुत पहले दे चुकी हूँ। एंड सो फिर से मैं इसको री अटेम्प्ट ही करूँगी, बट पहले मेरा स्कोर काफ़ी कम था। सो आई विल बी अटेम्प्टिंग इट अगेन एंड लेट्स सी व्हाट नाउ माई स्कोर इज़ और हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड सो फार। सो आई होप कि आप लोग भी ये टेस्ट देंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी सर्च किया एंड सजेशंस भी मिला कि ये वाला जो टेस्ट सीरीज़ है इसको देना चाहिए, बिकॉज इसमें टफ़ क्वेश्चंस भी हैं और जो कि आजकल मतलब हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैथ्स टफ़ है। सो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज़ फ्रॉम फुल टेस्ट 1। मैं स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो आई विल बी गोइंग विथ इंग्लिश। देर इज़ नो डाउट दैट पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर ओशंस। देर इज़ नो डाउट दैट द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ all other oceans, that the Pacific is the largest, the Pacific I don't think इसमें कोई सेंस बना रहा है, फिर भी मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। इन दिस यूनिवर्सिटी देर इज़ नो डैश ऑफ मेरिट, देर इज़ नो order of merit, precedence of merit, opportunity, chance of merit in examination alone for rewarding scholarships on the scholarships on the basis. There is no precedence of merit. I think यही होना चाहिए. Save and next. Something that can be carried easily, that is portable. Half of the rotten apples is sold today by the vendor. I think are sold होना चाहिए. Next, wrap your head around something. Let's not talk about that problem right now. The shop dash in half an hour, so hurry up. The shop is to close in half an hour. The shop closes in half an hour, so hurry up. Is to close तो नहीं होना चाहिए. The shop closes होना चाहिए. मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको. कॉशियसली का सेम मीनिंग निकालना है, तो कॉशियसली मतलब बहुत ही ध्यान से. सो आई थिंक रिकलेसली तो नहीं होगा, पोलाइटली, रैशली, प्रूडेंटली. आई थिंक इट शुड बी प्रूडेंटली. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको. द बुक इज़ वर्थ वेट इट्स गोल्ड, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है. द बुक इज़ वेरी वर्थ इट्स द बुक इज़ वेरी वैल्यूएबल. वर्थ इट वेट या तो वैल्यूएबल होगा या तो एक्सपेंसिव होगा. वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. आई थिंक it should be very expensive. Worth its weight in gold. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. ग्रोटेस्क्यू का अपोजिट बताना है. malformed, absurd और faultless और लॉजिकल. आई थिंक इट शुड बी लॉजिकल. एब्सोल्युटली की गलत स्पेलिंग, अडेप्टेशन ही सही है. निमोनिया की पहली स्पेलिंग सही है. यू वेंट टू द बीच येस्टरडे. यू वेंट टू द बीच येस्टरडे, डिडंट यू गो. आई थिंक यही होगा. द अबेंस का मतलब होता है मेरे ख्याल से कंटिन्यूंस. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. दे कुड हैव कॉल्ड हिम, ही वुड हैव बीन कॉल्ड बाय देम. राधिका sat down on their chair. Radhika sat down on her chair. Ordinance, ancient, lawlessness, aggressive, defeat. I think lawlessness. Her sister is a nurse and she intends to be one too. And her intention is in the same profession, and this is the profession she intends. Her sister is a nurse and she intends to be one too, and her intention is the same. आई थिंक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए. मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स. डाउनपोर तो नहीं होगा. स्ट्रीम, आई थिंक ड्रिजल. मार्क फॉर रिव्यू. हैविंग क्लाइम्ब द माउंटेन, दे हैव फेल्ट अ रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट. हैविंग क्लाइम्ब द माउंटेन, दे हैव फेल्ट. आई थिंक इट शुड बी हैविंग क्लाइम्ड. Rohit asked me if I had seen the cricket match on TV the previous night. Rohit asked me if I had है, तो I think did you see the cricket match on TV last night? Seven next. There is a fantastic body of evidence which indicates that plays bring down the stress. Playfulness, that playfulness, I think plays होना चाहिए. That देखो
प्लेज तो नहीं होगा बिकॉज ब्रिंग्स है, मतलब कोई सिंगुलर होगा तो दैट शुड बी प्लेफुलनेस. Playfulness brings down the stress chemical and it enhances the happiness chemical. The videos of medicos crying in hospital corridors or dancing, I think dancing hoga, dancing in hospital corridors have helped us get off in these, get by, I think get by hona chahiye, get by in these gloomy times. Indeed optimism and positivity are the need of the hour. अब मैं जनरल अवेयरनेस पे आती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? उत्तराखंड. Lal Padmadhar Singh had led a students on 12th August 1942 who died in the protest of India. He belongs to which district? Satna, रीवा, मालवा, धर. आई डोंट नो. एक सेकेंड पीछे जाओ जरा. 1 सेकेंड. सेकेंड नंबर लाल पद्मा धर, आई थिंक धर होना चाहिए. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू लगती हूँ. हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी फॉर द 16th Finance Commission? 16th Finance Commission, January 2024. Arvind Panagria. Which acid is used to for a soil? Acetic acid. Which British scientist is known for the principle of holography 1947 to improve the resolution of this? I don't know. Save it next. NRLM, DAY-NRLM, rural leaders and entrepreneurs with system design skills under DAY. System designs initiatives, Skill India initiative. I think so it should be skill because skill आ रहा है इसमें. Thai Pongal festival, I think is sun god. Next, big landlords and warrior chiefs is the 7th century raised, gained wealth, power and declared themselves as this I don't know. Which of the following satellite port है? तो in Mumbai, that is satellite JNPT है. Next है all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. कौन सा आर्टिकल आता है? तो this is article number 28. What is the minimum amount to monthly प्रधानमंत्री minimum monthly amount to I think 2000 रुपये का है कुछ. पैन क्या है? पैन नेचुरल रबर, नाइलॉन, PVC. दिस आई डोंट नो. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टोटल लिटरेसी ऑफ 91.3%. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मिजोरम बिकॉज सिक्किम केरला की ज़्यादा है इससे. फ्रॉम 1928 to 1956 इंडिया वन 6 consecutive, 6 ही होगा, ओलंपिक मेडल्स वाइल विनिंग 24 consecutive matches in hockey. I think this is the right answer. With the commencement of 7th century, who presented the throne of Thaneshwar and Kannauj? Harshvardhan. Next, according to the fundamental duties, it shall be duty of every citizen to uphold the sovereignty, integrity and unity and integrity of India. Sundaram Balchandra, I think मृदंगम बजाते हैं ये. This I don't know. Next, who became the first Indian player to win the gold medal in Yogasan in 36th National Games? Which Indian state recently launched Mission Shakti 4.0, empowering women and promote their safety and self-reliance? This I don't know. Which national park became northeastern state? देखो डचगम तो है नहीं, पेरियार नहीं, नंदा देवी नहीं, तो नाम दफ़ा ही होगा क्योंकि नॉर्थ में यही है, बाकी 3 नहीं है. ये छोड़ते हैं. द सोंगी मुखावटे डांस ऑफ डैश विक्ट्री ओवर फॉल्सहुड नर्स हु रिप्रेजेंट नरसिम्हा. अगर मैंने ये भी रिसेंटली कोई मूवी आई हो देखी होती तो मैं इसका आंसर दे पाती. मुखौटा डांस मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में होना चाहिए इसका आंसर. आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करी थी. आई थिंक ये इन्होंने 1817 में आत्मीय सभा आई थिंक 1817 में करी थी इन्होंने. 7 नेक्स्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द chlorophyceae have one or more storage bodies called stomata. Next, पार्ट ए आते हैं, दैट इज रीजनिंग. तो हमको बताना है फेस नंबर 5. अब देखो पहले और दूसरे फिगर में देखें तो 1 के आगे 3 होगा, ठीक. दूसरे और तीसरे में देखें तो 6 3 2 का 5 होगा. 2 का 5 है, 2 का 5 है तो 5 का 2 होगा. 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं.
इसको भी बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं। अब ये देखते हैं, 9 डिवाइड को इंटू 576 अपॉन 24 माइनस 109 प्लस 7, तो ये 24 जाए, 9 4 से 36 कैरी 3, 216 माइनस 109, तो ये होता है 97 107 प्लस 7 दैट इज़ 114, आंसर इज़ 114। नेक्स्ट है, हमको आफ्टर का बताना है, तो आफ्टर किस में आ रहा है, पर, फिन और TDS, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो पर तो कैंसिल हो गया बिकॉज पहले में पर है, और फिन TDS में फिन कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, TDS। इसको नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व किया करिए एलिमिनेट करके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या पहला हो सकता है, नहीं पहला नहीं हो सकता, दूसरा पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा ही होगा, 7 नेक्स्ट। अब इसमें देखो 3 और 5 में पहले क्या आएगा, कॉस्मेट पहले आएगा कि कॉस्ट पहले आएगा, तो कॉस्मेट पहले आएगा, तो 3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 और 5 में पहले क्या आएगा, कॉस्मेट, 2 और 5 मतलब कॉस्ट आएगा, कॉस्ट्यूम आएगा, तो 5 आएगा, फिर 2 आएगा। नेक्स्ट है, इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो अब देखते हैं, पहला हो सकता है क्या, पहला तो नहीं होगा बिकॉज नीचे वाला फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा आई थिंक दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा, लास्ट नंबर अब इसको 173 डिवाइड को, अब देखो मुझे ये पता है कि 173 डिवाइडेड बाय 169 सेंस नहीं बनाएगा, तो मैं सेकंड को पहले सॉल्व करूँगी, -169 प्लस 13 इंटू 5 अपॉन 13, तो ये कैंसिल हुआ, और 169 माइनस करो तो कितना आएगा, 94, ठीक है, और 4 माइनस 5, तो ये तो नहीं होगा। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, 173 प्लस 169 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 माइनस 13, तो ये 13 जाएगा, 13 5 65, 65 माइनस 65 प्लस करो तो 8, 3 2 38 माइनस 13 दैट इज़ 225, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, P और Q में क्या रिलेशन है, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, Q और R में क्या रिलेशन है, Q इज़ द मदर ऑफ R, R और S में क्या रिलेशन है, R इज़ द वाइफ ऑफ S, S और T में क्या रिलेशन है, S इज़ द सन ऑफ T, S इज़ द सन ऑफ T, यानी T इसका बेटा है। तो क्या बताना है हमको, आर, हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी, आर उसकी मतलब डॉटर इन लॉ हुई, तो उसके सन की वाइफ हुई, आर रिलेटेड टू टी यानी टी के सन की वाइफ है। नेक्स्ट, जे जे होता है 10, जी होता है 7, 4 और 1, -3 -3 तो यहाँ पे 27 24 होगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा x स्टार्ट होगा, ये पक्का है। नेक्स्ट है 18 15 12 और 9, तो 6 होगा, x और f यानी एक्स एफ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, अब जैसे 13 का स्क्वायर 10 है, 14 का स्क्वायर 11 है, 8 का स्क्वायर 5 है, 6 का स्क्वायर 2 है, इसके बीच के डिफरेंस 3 है, इसके बीच के डिफरेंस 3 है, इसके बीच के डिफरेंस 3 है, और इसके बीच के डिफरेंस वो, तो ये गलत है, लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, अब इंच क्या है, GHI 9 और 14 3 और 8 एंड दिस इज C इज 3 24 9 और 4, तो अगर ऐसे सॉल्व करें तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 5 3, तो ह्यूज कितना होगा, H इज 8 21 7 और 5, तो 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, मतलब तो ये तुम्हारा Z 26 हो जाएगा, और फिर ये 16 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये बना ZBPC। से नेक्स्ट, सम आर क्यू, कुछ आर क्यू हैं, ऑल क्यू आर जी, ठीक, ऑल जी आर ऐसा ज़रूरी नहीं है, नो क्यू इज़ आर गलत, दोनों कोई फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट,
अब 58 और 319 इसको बाद में करते हैं। ये देखते हैं Q इंटू सी। Q इंटू सी का मतलब क्या है? Q इज़ द हस्बैंड ऑफ सी। Q हस्बैंड है और C मतलब उसकी वाइफ हुई। C इज़ द मदर ऑफ C, और R में क्या रिलेशन है? C R की मदर हुई। ठीक है। R और G में क्या रिलेशन है? R इज़ द सिस्टर ऑफ G, ये बहन हुई। G और L में क्या रिलेशन है? G इज़ द फादर ऑफ, ये डैड है किसका? L का। तो हमको बताना है क्यू एल से कैसे रिलेटेड है। क्यू एल से कैसे रिलेटेड है? तो उसका दादा हुआ, तो यानी एल के फादर का फादर है, फादर्स फादर। नेक्स्ट, सम पी आर क्यू, कुछ पी जो है वो क्यू है, कुछ पी जो है वो टी है, एंड ऑल टी आर बी। तो सम पी आर बी सही है, फर्स्ट सही है। सम बी आर क्यू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ये ऐसे है। और नो क्यू इज बी, तो नो क्यू इज बी, तो या तो आई थिंक ओनली वन फॉलोज। ठीक। नेक्स्ट है, इसको फॉलो करें तो 16 को 9, पहले तो 216 डिवाइडेड बाय 16, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गया। ठीक। और ये तो गया, पहला तो गया। 27 को 9 से करो तो मतलब 216/27 इंटू 16 प्लस 24 माइनस 9, तो 9 3 जा, 9 2 जा 18, और 24 8 जा 60, 128 प्लस 24 152 माइनस 9 करोगे तो 341, दूसरा भी गया। और फिर अगर 216/9 इंटू 16 प्लस 27 माइनस 24, तो ये तो हो जाएगा 3, और 9 9 2 ज़ा 18, और 9 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, कैरी 6, 16 2 ज़ा 32, 6 38 प्लस 3, ये भी थर्ड भी गया। 9 को 24 से करो, यानी 216/24 इंटू 16 प्लस 9 माइनस 27, तो ये तो 18 हो जाएगा, माइनस का 18, और 8 2 जा 8 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 144 माइनस 18, तो आंसर इज लास्ट। सेव एंड नेक्स्ट। अब क्या है? 16 है, 32 है, 128 इंटू 2 256 इंटू 2 हो रहा है। नेक्स्ट है, इसको मैं जनरली ग्रुपिंग से ही करती हूँ, तो m डैश डैश g डैश d डैश डैश m सी जी डी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जी आई थिंक जी एम डी सी जी एम डी सी जी एम डी सी जी एम डी सी, तो जी डी सी एम सी जी डी एम, जी डी सी एम सी जी डी एम, जी डी सी एम सी जी डी एम, यही होगा। हाँ, नेक्स्ट है आई जे के एल, एच आई जे के। देखो आई होता है 9 6 8 और 15, एल होता है 12 3 5, और जे के इज़ 11। हमें निकालना क्या है? ओ पी क्यू, यानी 17 12 7 और 11, 9 प्लस 3, तो 17 प्लस 3 20, तो ये टी हो जाएगा। 6 माइनस 3, तो ये 9 टी आई। 8 माइनस 3, 7 माइनस 3 4, टी आई डी। 15 माइनस 3, 15 माइनस ओ का क्या है? जे के। 15 माइनस 4 है ये, 50, तो 11 माइनस 4 होता है 7, तो टी आई डी जी। 7 नेक्स्ट। नेक्स्ट है 114 और 71 अगर करोगे तो 5 8 185, या फिर अगर 157 में 114 घटाओगे तो 3 और 43, या अगर 114 में 71 घटाओ तो वो, अच्छा ठीक, ओके। तो ये बेसिकली क्या है कि 71 प्लस 43 इज इक्वल टू 114, और 114 में 43 करोगे तो 157 आएगा। वैसे 52 में 43 प्लस करो तो 95, 95 में 43 प्लस करो तो नहीं आएगा 137, 25 में 43 प्लस करो तो 68, 68 में 43 प्लस करो तो 111 सेकेंड। 7 नेक्स्ट। पेंटर के पास ब्रश होता है, तो ऑथर के पास क्या होगा? लिखना के लिए ऑथर के पास, पेंटर ब्रश के बिना काम नहीं कर सकता है, तो ऑथर के पास क्या होगा?
ये थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज बुक भी हो सकती है, स्टोरी, ऑथर के पास स्टोरी होती है तभी वो लिख पाएगा, या पेन होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करो तो पेन, मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। अब ये देखते हैं कौन सा एम्बेडेड है। आई कैन सी इट इज़ डी नंबर। 7 नेक्स्ट। तो अब जल्दी से देखते हैं जो छोड़ा है हमने, जैसे ये वाला छोड़ा था, तो इसमें क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक, ये एम है। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले एम यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर आई थिंक ये फिर से यहीं आएगा। ठीक। अब के देखते हैं क्या हो रहा है के साथ। के पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो अब ये यहाँ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ दिस वन। 7 नेक्स्ट। एम होता है 13, 1, 19, 20, 5 और 18। और ओ होता है 15, 1, 9, 8, 23 और 10। तो 13 + 2 18। ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, ओ पी 12, 5, 1, 19 और 5। 13 - 3, ये 13 हो जाएगा। नहीं, कुछ और कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो ये 28 सम है, ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है, सब 20। तो 16 + 12 होगा, 23 होगा, 19 + 9 होगा, तो यानी एल, और ये आई हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा। 12 + 16 होगा, तो यानी एल पी। एल पी से एक ही ऑप्शन है, आई डब्ल्यू, दैट इज़ दिस। 7 नेक्स्ट। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या है, इसमें अगर देखो तो मैं बना लेती हूँ, ऐसे दो। पी पहले कहाँ था, पी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर पी यहाँ आया, फिर पी कहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे 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 गया। तो आई थिंक अब पी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, मैं और दूसरा लेटर देखती हूँ। यू देखते हैं, पहले यू यहाँ था, ये यहीं रहा, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, आई थिंक, फिर ये यहाँ, तो आई थिंक यही होना चाहिए। पी से मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है और यू से भी नहीं, तो हम देखते हैं टी का क्या सीन है। टी पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहीं रहा, फिर आई थिंक टी यहीं रहेगा, तो आई थिंक पहला वाला आंसर होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। 16 नंबर देखते हैं। 58 और 319। 8 5 13 होता है, और अगर देखो 5 + 8 करो तो 13 होता है, और 3 + 1 + 9 करो तो भी 13 होता है। 3 + 2 6, 6 + 7 7 14, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो 58 इंटू अगर 5 करे, 8 5 40, कैरी 4, 290, 319 - 290, तो 9 और 29, ये हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ये करूँ 32 इंटू 5 + 16, क्या ये फॉलो कर रहा है? बिकॉज ये 58 का हाफ, 5 × 2 = 10, और 160 + 16, तो हाँ फॉलो कर रहा है। तो यानी 76 इंटू 5 + 76 का हाफ क्या होगा, 38 होगा। 30 कैरी 3, 7 5 380 + 38, 8 11 और 418, 418। 7 नेक्स्ट। अब हम देखते हैं पार्ट कहाँ गया, सी मैथ्स, इसको बाद में करते हैं। देखो, जॉन को 20% मार्क्स मिले, यानी 20/100x। अगर 10 मार्क्स उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। जैक को वहीं 35/100x मिले, बट अगर 20 मार्क्स कम मिलते तो वो एक मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हो जाता। तो यहाँ से देखो तो 15x/100 = 30। तो जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स है वो, मतलब सॉरी, जो टोटल मार्क्स है वो 200 हैं। हमको निकालना है द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम। तो कितने चाहिए होते हैं, यानी 20/100 इंटू
200 प्लस 10, तो देखा जाए तो 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, तो यानी 50/2, तो 25% चाहिए पास होने के लिए। 7 नेक्स्ट, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इज़ इतना, सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी जो है मतलब, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 10,000, 10,000 एक्स एवरेज 10 टेक्नीशियन का है, उसमें से टेक्नीशियन भी हैं, मतलब ये टेक्नीशियन और दूसरे का रेस्ट है, यानी 10 × 88,000 प्लस बचे जो हो गए 10 हो गए, तो बचे कितने x-10 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 10,000 एक्स, तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 14,000 एक्स माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 10,000 एक्स, तो 80 था, इसको माइनस करेंगे तो 4,000 एक्स इज इक्वल टू 60,000, तो कैंसिल, विद 3 कैंसिल, 15, तो x इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 15 हैं। 7 नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जैसे ये है, इसको बाद में करते हैं, ठीक। इसमें अगर देखो, इसको भी बाद में करते हैं, वैल्यू ऑफ इसको निकालना है, तो 44 प्लस 67 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4 23 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6, तो 4 2 ज़ा 8 है, और ये माइनस का 14 हो जाएगा, 23 में 14 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9, और ये करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 68, 68 प्लस 44 112, आंसर इज 112। 7 नेक्स्ट, डिसऑनेस्ट डिलीवर्स, इसको बाद में करते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 14159 प्लस 2, तो यानी 14161 हो जाएगा। अब अगर ये देखो, नियरेस्ट स्क्वायर अगर इसका निकालें तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर भी नहीं होगा, आई थिंक 100 का स्क्वायर हो गया, 105 का स्क्वायर कितना होता है 11025, हाँ, तो आई थिंक ये 109 का स्क्वायर है, 109 का स्क्वायर मेरे ख्याल से यही है, बिकॉज नहीं 109 का भी क्यों है, क्योंकि 110 का स्क्वायर कितना है 12100, तो 12 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट्स 121 का स्क्वायर। अगर मैं और देखूँ तो हाँ नहीं, मुझे तो ये भी गड़बड़ लग रहा है, 1111415, या तो ये 121 भी नहीं होगा, बिकॉज 110 तो उससे बड़ा हो जाएगा ना, तो 11121 तो नहीं होगा, बिकॉज वो 1400 बड़ा, आई थिंक 119 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 119, हमको x प्लस 1/x निकालना है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 119 पर 121, तो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ जाएगा अपना क्या 11। 7 नेक्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल, मतलब मान लेते हैं कि एमपी जो है वो 100 है, दो को नहीं सॉरी सीपी हमारा 100 है और ये 125 है, एट वॉट परसेंटेज लेस देन द मार्केट प्राइस शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या होगा ये 25/125 इंटू 100, 20%। नेक्स्ट, उसको बाद में करते हैं, लेट्स डू दिस ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड। सो अगर ये करो तो मैं नॉर्मली इसमें क्या करती हूँ, अगर मैं इसको बाद में करते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें,
इसको भी बाद में करते हैं। सॉलिड स्फेयर ऑफ, इसको करते हैं, सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस इतना है इज मेल्टेड, तो 4/3 पाई तो कट जाएगा, आर क्यूब यानी 3 का क्यूब इज इक्वल टू, पाई कटेगा तो आर स्क्वायर यानी एक्सटर्नल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 4 है, तो पहले तो ये 9 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमको ये पता है कि एक्सटर्नल डायामीटर तुम्हारा 10 है, तो यानी रेडियस 25 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर वुड बी 60, आर स्क्वायर 16, तो 4 हो जाएगा। थिकनेस 4 है, तो 1 सेंटीमीटर, 5 माइनस 4 1 सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट जो है, अमाउंट ऑफ वन पार्ट ऑफ रुपीज़ इन 5 ईयर्स इज इक्वल टू रिमेनिंग, मान लेते एक अमाउंट ऑफ वन पार्ट एक्स इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू वाई इंटू 7 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो बेसिकली क्या है कि 7/5 मतलब 12 की वैल्यू गिवन है 20310, तो हमको निकालना क्या है, x निकालना है, यानी 7 निकालना है। तो 20310 अपॉन 12 इंटू 7, तो पहले तो ये 6 2 जा, तो 6 3 जा 18, 23, 6 3 जा अगेन 18, दैट इज़ 51, तो 6 8 जा 48 और 35 जा, तो 20310। 3385, अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 75963 और इसमें 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ 11847.5 आएगा, तो विच इज़ क्लोज टू दिस, तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर। Two trains traveling towards each other on adjacent tracks. First train is 86 meter and is moving at मान लेते हैं पहली ट्रेन है T1 है और T2 है, ये एक दूसरे ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, इसका क्या है 86 मीटर है और ये 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। सेकंड 64 मीटर है और ये कर रही है 150 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, मतलब 86 प्लस 64 अपॉन 120 प्लस 150 इंटू 5/18, तो 6 4 10 8 6 14 150 अपॉन किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, तो ये 270 इंटू 5 इंटू 18 ये हो जाएगा, एक तरीके से ऊपर जाएगा ना 18, तो मैं क्या करूँ 530 और ये हो जाएगा 9 2 जा 930, ये कैंसिल तो 2 आएगा, यानी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन अग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय पुनीत इन ऑल सब्जेक्ट। पुनीत कहाँ गया, पुनीत है ये, उसको मिलता है ये मार्क्स है ना, तो उसको 80% मिला केमिस्ट्री में, 60% मिला फिज़िक्स में, 70 मिला उसको मैथ्स में, बायो में 75, अकाउंट्स में 80 और कंप्यूटर साइंस में इतना मिला, तो 0005, 8 6 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 14 इज़ 28 और 14 करो तो 8 4 12 42, 425 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करो, 6 7 ज़ा 42, 0.50 जाएगा, 6 7 ज़ा 6 8 जा 70.8%। सेवन नेक्स्ट, आकाश, देखो आकाश हो गया, राजू और राम, ये पे कर रहा है 3:4:5। आकाश pays the first day's bill of 40 rupees and Raju pays the bill of 52 for the second day and Ram pays 64 for the third। तो ये कर रहा है तुम्हारा 40, ये कर रहा है 52 और ये कर रहा है 64। What amount will Ram have to pay to settle the bill payment?
व्हाट अमाउंट राम, ये कितना कर रहा है, 40 कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 40 प्लस 52 कितना हो रहा है, 40 प्लस 52 प्लस 64 156 डिवाइडेड बाय अगर 12, मतलब 156 डिवाइडेड बाय 12 तो 13। अगर इसको, ये तुम्हारा 156 है और ये डिवाइड हो रहा है 5 4 3 7 5 12, तो ये आता है 13। तो मतलब ये 13 9, ये आ जाएगा 4 3 12 52 और ये आ जाएगा 65। तो 39 प्लस 52 प्लस 65 ये हुआ। तो उसने 60, अब इसको राम को देने चाहिए 65 रुपीज़, बट वो दे रहा है 64, तो 1 रुपये और उसे देना है। नेक्स्ट कॉसेक, अब इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। कॉसेक को लिख सकती हूँ 1/s माइनस एस, कॉस सेक को लिख सकती हूँ 1/c माइनस सी, टैन को लिख सकती हूँ s/c प्लस सी अपॉन एस, अपॉन सी इंटू 1/c माइनस एस अपॉन सी का होल स्क्वायर, और एस 1/c प्लस एस अपॉन सी। तो यहाँ से निकलेगा 1 माइनस एस स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1/cs अपॉन सी। ये आएगा 1 माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस अपॉन सी स्क्वायर, बल्कि सी आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, एस स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो नीचे बचेगा, मतलब बचेगा सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एस इंटू 1 माइनस एस 1 प्लस एस। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1/1 माइनस एस विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस के, तो के वुड बी साइन। नेक्स्ट है, इसको भी मैं अगर कहूँ, हाँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को एक रिलेशन बनता है, दैट इज़ कॉसेक स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। 7 नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय एक्स, 4 की पावर, अ नंबर इज 4 की पावर 16 प्लस 1 अगर डिविजिबल है x से, तो और क्या डिविजिबल हो सकता है x से। तो 4 की विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय x। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 4 की पावर 8 प्लस 1 होना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे सिंपल से लगाती हूँ, जैसे मान लो कि 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 15 से डिविजिबल है। तो क्या मान लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस 1 15 यानी 3, मान लेते हैं ये x3 हो गया और ये कुछ हमारे पास टर्म है। 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 होता है, तो 17 से डिविजिबल है। तो क्या 4 की पावर 4 दैट इज़ 4 4 16 256 प्लस 1 257 भी 17 से डिविजिबल होगा? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है यार, मुझे इसमें डाउट है। 7 नेक्स्ट बाद में करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम्स इन 2018 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम्स इन 2020? 2018 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है? तो 361 72 4 29.4 एंड 83। तो 0.4 ये ऐसे है, ये 83 है, तो ये 0.4 42617 7310 19 1 कैरी 7186 14 2 16 8 24 कैरी 2 549.4। और 2000, ये मैंने 2018 का निकाला है। 2020 में क्या है, 395 प्लस 76 प्लस 5.1 प्लस 38.2 एंड 98.3 है। 65 11 5 16 16 प्लस 16 32 कैरी 3 9 3 12 7 19 3 22 प्लस 9 31 कैरी 3 612.3 ये हुआ। तो हमको क्या निकालना है बेसिकली 549.4
इज़ वॉट परसेंटेज? 612.3 इंटू 100। ओके, 549। मैं इसको अब डिवाइड ही करूँगी, यानी 6123 डिवाइडेड बाय 6123 डिवाइडेड बाय 549400। ठीक, तो 6123 मैं 8 करती हूँ, तो ये आ जाएगा 8 थ्री ज़ा क्या होता है, 24 होता है। 8948 54, तो ये आ जाएगा 65950। तो ये आएगा फिर ज़ीरो। आई थिंक आई थिंक ये अब 9 जाएगा, तो फिर 89 कुछ है क्या परसेंटेज? अब 89 पॉइंट परसेंटेज के साथ भी खेल रहा है ये तो मतलब 6 1, तो ये तो ज़ीरो आ गया, ये 70155, तो ये आ जाएगा 3544.0। तो या तो 9 से तो नहीं होगा, 7 ही होगा, तो 89.7 आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर and the profit percent remains the same, which product will record the maximum increase in the sales price? अगर 10% सब बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा परसेंट प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा वही निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको बाद में करते, कोई कैलकुलेटिव है ये। इसमें देखते हैं, इफ़ फुल मार्क्स इन हिंदी इन इंग्लिश आर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ABC के, अगर और हिंदी और इंग्लिश में फुल मार्क्स इतना है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ऑल 3 इन दीज सब्जेक्ट्स। तो हिंदी में 80 A, B और C, यानी 80 प्लस 75 प्लस 60, दैट इज़ 5, और 8 7 15 6 2 1 5, यानी 215 इंटू 200 अपॉन इंग्लिश में कितना है 90 प्लस 75 प्लस 75 7 7 14 9 6 23 235 इंटू 150। तो ये तो ज़ीरो से कटा, 5 4 जा 5 3 जा। ठीक, तो 5 4 जा 3 जा, 5 4 जा 7 जा, 4 is 12, 172 upon 7 से 21 का 2, 12 to 14, 172 upon 141. There is only one answer, which this option. A man can row at a speed of 11 किलोमीटर पर आवर। तो x की स्पीड 11 है और y की स्पीड 2 है। If the distance between two places is 117, how long will it take to travel? तो मतलब 117 अपॉन 9 प्लस 117 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 9, दैट इज़ 22। अब बहुत छोड़ा है मैंने, कहाँ गया? पार्ट ए था, पार्ट बी था, नहीं पार्ट्स क्या था, पार्ट सी था। इसको करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये कोई पैरेललोग्राम है ABC और D। लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग the length of the line joining the midpoints of AD and AC, AD और ये कोई AC है, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लेंथ है 2। इफ़ द पेरीमीटर इज़ वो 26, ये हमें पता है, ये x होता है, ये x होता है, और ये अगर टोटल y है तो ये y/2 है, ये y/2 है। अगर पेरीमीटर इतना है, यानी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, तो x प्लस वाई हमारा 13 हो जाएगा। तो AD निकालना है। AD ये 2 है, तो ये ऐसे रिलेशन बनता है, अगर इस ट्राइंगल को देखें तो y/2 इंटू 2 इज इक्वल टू y अपॉन x। y/2 है, यानी y/4
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। हमको ए डी निकालना है ना, तो 9 आएगा आंसर। 7 नेक्स्ट ये है, अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, कुछ गड़बड़ है, बाद में करते हैं इसको, ये वाला देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू, ये मतलब ये स्क्वायर है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल हुज साइड पी क्यू इज 6, ये 6 है, और क्यू आर इज 8 एंड पी आर इज 10 respectively, and forms in the form of a upon b square unit, where a by the value of a plus b। अच्छा, a upon b। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ये अगर x है, ये अगर एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमको। देखो, अगर मैं इन रेडियस की बात करूं, तो इन रेडियस क्या होगा इसका, इस ट्राइंगल का इन रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, विच इज़ 1/2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 12। तो ये आ जाएगा 2। 2 आया इसका। नहीं, बट इससे चलेगा नहीं कुछ, मैं इसको बाद में करती हूँ, लेट्स डू इट some other time। डिसऑनेस्ट डिलीवरी मैन परचेजेस 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एंड डाइल्यूट्स, उसके पास मिल्क और वाटर, पहले उसके पास 20 था और 4 लीटर मिलाता है। इफ़ ही सेज द डाइल्यूटेड मिल्क एट 50 प्लस कॉस्ट, अगर वो पहले तो मतलब उसके पास अब 24 लीटर्स है, जिसमें से वो 50 जो है 50 प्रति लीटर करता है, तो यानी 1 लीटर की कॉस्ट 50 रुपये है, तो 24 लीटर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 120, बल्कि 1200 रुपये। अब उस 1200 में प्योर मिल्क 24 की वैल्यू 50 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 50/24 इंटू 20। 24 कितनी है, ठीक है, तो 1200, ये हो गया 1200, तो 1200 अपॉन 20, 60 रुपीज़ पर लीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 10th नंबर। सिस्टर्न हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी इन 8 आवर्स, मतलब कोई लीक है जो 8 घंटे में ख़त्म कर देता पानी। इफ़ द पाइप इज टर्न ऑन टू अ सिस्टर्न एंड द लीक विल एम्प्टी, अगर मतलब पाइप है और लीक भी है, तो वो एम्प्टी कर रहा है 12 घंटे में, तो आई थिंक ये 24 8 3 जा 2 जा, तो अगर लीक 3 है, लीक की एफिशिएंसी 3 है, तो पाइप की एफिशिएंसी क्या होगा, P-3 इज इक्वल टू 2, तो पाइप की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। फाइंड द टाइम व्हेन द लीक, तो 24 अपॉन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द, if a pipe is turned on to cistern that the leak will empty in 12 hours, I think 24 घंटे, 24। 7 नेक्स्ट, इसको करते हैं इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये कोई सर्कल है और ये कोई ट्राइंगल है, दैट इज ए बी
ई है, एंड दिस आई थिंक इज गोइंग टू बी सी और डी, और ये ओ है, ये 70 डिग्री है। तो ए इज इक्वल टू बी ई, ये दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये बराबर वो बराबर ही होगा। मेजर ऑफ सी ओ डी, आई थिंक ये 90 है और ये 90 है। सी क्या बताना है, सी ओ डी, सी ये बताना है एक्स, ये 90 हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 110 अपॉन, मतलब ये 55 और ये 55 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45, नहीं ये 35, सॉरी ये 35 आएगा और ये 35 आ जाएगा। तो 35 प्लस 35 होता है 35 प्लस 35 कितना होता है 70 माइनस 180, तो 110। बट अगर ये बराबर है तो ये 55 5 5 10 10 1 11, ठीक, वो 90 डिग्री ही होता है, बिकॉज ये अगर टेंजेंट है तो यहाँ से जो ये 90 डिग्री होता है ना, नहीं ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसको कुछ और बोलेंगे, दिस इज नॉट 90 डिग्री। ये ये 55, तो ये 55 हो जाएगा, ये भी 55 होगा, तो फिर ये बराबर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35, ये 35 हो जाएगा। तो भाई ये तो सी ओ डी निकालना है, मेजर ऑफ सी ओ डी, तो दिस इज 110 ओनली, बिकॉज ये भी 90 डिग्री होगा ना। कुछ और गड़बड़ है, ये उसको बाद में करते हैं। 12th नंबर देखते हैं, ए माइनस बी, ये बताना है हमको ना। तो अगर मैं रैंडमली ए की वैल्यू रख लूँ 2, बी की वैल्यू रखूँ 1 और सी रख लूँ 0, तो क्या आएगा, तो 2 माइन ये तो 1 प्लस सी माइनस ए, यानी 0 माइनस का 8 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर दैट इज़ 0 माइनस 4, यानी -4 का क्यूब, यानी माइनस का 64, 2 -6 और ये 2 -62, ये आया। आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। ए को फिर से रखते हैं, 2 1 और 0, तो ए माइनस बी यानी 1 प्लस बी माइनस सी यानी 1 का होल क्यूब, यानी सी माइनस ए यानी 0 -2 का होल क्यूब दैट इज़ -8, 2 ऊपर आएगा -6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 -1 यानी 3 का होल क्यूब, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 -0 यानी 1, प्लस सी स्क्वायर यानी 0 -4 का होल क्यूब, 0 -4 का होल क्यूब है ना, तो यानी -64, ये 27 है, ये 28 हुआ, तो 64 में अगर घटाएंगे 28, तो ये 36 माइनस का 36, तो ये आ जाएगा 1/6। देखते हैं कि इसमें 1/6 आ रहा है, तो 1/a+b 3 इंटू b+c 1 इंटू 2, यानी लास्ट वाला ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको करते हैं। ये है ऐसे कुछ तो है ये, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये टी है, और दिस इज़ ओ, ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा क्या है सी है, और ये 50 है।
तो ये हमारा 40 हो जाएगा, सी वुड बी 40। ठीक है, ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, 40 + 40 80, तो बी वुड बी 100। ये 100 है तो ए वुड बी 50, 50 100, 50 140। नेक्स्ट 21, ये पता नहीं कैसे करेंगे। 23 इसको देखते हैं। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा नहीं है। तो आई थिंक एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन नहीं है। तो पहले तो ये देखते हैं 48 का 22/100, 122 बेसिकली ये होगा। तो 48 हो जाए 96, 96 प्लस 5, और वो हो जाएगा 58/100। तो ये हो जाएगा 58.56, 58.56। एयर कंडीशनर, ये तो हो गया तुम्हारा रेफ्रिजरेटर। एसी का देखेंगे तो 39 इंटू 117/100। तो पहले 39 इंटू 7, तो ये लगभग 39 3 जाएगा, 6 5 और 4 अपॉन 100। तो ये 45.63 हुआ। फिर क्या बचा? फिर वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो टीवी, टीवी इज़ 59 इंटू 123/100। तो 59 3 जा, तो 7 5 2, नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 7 5 2 7, तो ये 72.57 आ जाएगा। ठीक, बचा क्या? म्यूज़िक सिस्टम। म्यूज़िक सिस्टम इज़ 65 इंटू 118/100। तो क्या कह रहा था? मैक्सिमम इंक्रीज। अरे यार। तो 65 इंटू 118, तो एक लगभग 7670 आएगा। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज मतलब, तो ये 11.7 है, ये 11.7 इंक्रीज़ किया है। और ये अगर 72.57 में 59 घटाएंगे तो ये आई थिंक 13.57 इंक्रीज़ किया है। तो 45.63 में, तो आई थिंक ये 66.3, नहीं 6.63 करा है। और ये आई थिंक 10.56 करा है। तो सबसे ज़्यादा टीवी इंक्रीज़ करा है, टीवी। 7 नेक्स्ट। अब इसमें हमने छोड़ा कौन सा है? फोर्थ। ये कुछ ट्रिक होती है इसको, इन क्वेश्चंस को करने की। देयर इज़ अ ट्रिक जो मुझे नहीं याद आ रही है। ये कैसे कर सकते हैं हम? ये x है, ये x है, ये x है, तो ये 6 माइनस एक्स हुआ। तो ये कितना हुआ? 8 माइनस एक्स हो गया। और ये अगर 10 है, अगर 6 - x/6 = x/8, तो 8 × 6 = 48 - 8x = 6x। तो 48 = 14x। तो x वुड बी 48/14। अगर ट्राइंगल तो 24/7। तो हमको निकालना है क्या? एक्स स्क्वायर वुड बी 24 का अपॉन 7 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 576/49। तो 576 a+b निकालना है। तो आई थिंक ये 625 होगा। 7 नेक्स्ट। मैंने इसमें वो लगाया है, ट्राइंगल की जो ये पैरेलल होगा ना, तो वही लगाया था। 11 देखते हैं, इसको करते हैं। हो नहीं रहा मुझसे, बट ये है कुछ, ये है, और आई थिंक ये फिर ऐसे जा रहा है कुछ, है ना? तो ये 70 है, तो ये तुम्हारा बराबर है। तो ये 55, 55, ये भी 55 हो जाएगा। ए बी, एक सेकेंड, A B C D E, और ये तुम्हारा ओ है।
CED 70 है, COD निकालना है, ये निकालना है। मुझे ये पता है कि ये सभी बराबर होंगे। इसमें क्या करें, क्या करें? ये ऐसे है, AB इज़ द डायमीटर, ये डायमीटर है, तो ये बराबर ये, और ये बराबर, तो ये 55, तो 55 प्लस 55 होता है 110, ये 70 प्लस 70 140, आई थिंक ये 40 होगा फिर। 7 नेक्स्ट 21, क्या कह रहा है, इसको नहीं कर पाएंगे हम। 4 की पावर 60 में फिर भी ये वाला लगाना चाहूँगी और उसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ एज अ गेस वर्क। अब लेट्स सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। सो आई हैड स्कोर्ड 139 आउट ऑफ 200। रीजनिंग में 50 है ऑन 50, प्रिटी गुड स्कोर। कॉइन्स में 40.5 है, नॉट एज पर द प्रिपरेशन। इंग्लिश में 35 है और जनरल अवेयरनेस में 13.5 है। लेट्स सी इसमें मैंने मैथ्स में और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या गलतियाँ करी हैं। सो लेट्स सी। सो अगर मैं मैथ्स में देखूँ तो दिस इज़ वन पार्ट, तो मान लेते हैं x × 5 × 8 इज इक्वल टू रिमेनिंग ×7 × 8। अच्छा ओके, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अरे यार, दिस इज द ब्लंडर विच आई यूज टू डू। वो CI था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पहला अगर x है, दूसरा y है, तो इसका SI कितना होगा, 8 × 5 × x/100, और इसका क्या होगा 1 + x, और ये हो जाएगा अमाउंट है, ये 1 + y। क्या करा मैंने यार, 1 + y/100, कितने साल है, 7 years, इंटू 1/8 है, 8/100 इंटू y, ये है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4, तो ये 14x/10, तो ये हो जाएगा 7 और 5 इज इक्वल टू 25। 25 + 2 27/25 का होल 7 इंटू वाई। एक मिनट, गलत है ये सोल्यूशन, मैं गलत कर रही हूँ, दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट में है। अमाउंट मतलब मान लेते हैं x है 1 + 40/100, 1/8, 8/100 इज इक्वल टू 1, y + 1/8/100 तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी x/y इज इक्वल टू 4 × 2 = 25 और 27 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। तो अब है 27 × 27 कितना होता है, 729, 729 + 625 होता है 1354। 1354 की वैल्यू गिवन है 20310। तो हमको क्या निकालना है, x की निकालना है, यानी 27 का स्क्वायर निकालना है, यानी ये हो जाएगा 20310 अपॉन 1354 इंटू 27 का स्क्वायर। ठीक, अगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कट जाएगा 20310, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 जा जाएगा, फिर 1354, तो ये 5 जा जाएगा, यानी 15 इंटू 729, तो ये हो जाएगा 53109, 10935, 10935, एक ही ऑप्शन है दिस 21। मैंने लगाया था इसमें गैस, जो कि गलत हो गया, तो आई इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 4 कैसे हुआ ये तो बताए मुझे कोई। तो ये है A³, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 16 + 1। अगर A + B x से डिविजिबल है तो A³ + B³ भी डिविजिबल होगा x से। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक, आई रिमेंबर दिस, मैं नोट कर लूँगी इसको। ये मैंने लगाया था, टीवी लगाया था, तो आंसर म्यूज़िक सिस्टम है। कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर का इतना है, तो
कुल मिला के पूरी कैलकुलेशंस थी जो बिल्कुल गलत हुई है इसमें। छोड़ा मैंने इसमें ये वाला था ना, ये कैसे करते हैं 3 आंसर या 2। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू माई एक्स स्क्वायर, अच्छा y प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, वाई स्क्वायर ये वाई जेड है। अच्छा, ठीक, समझ गया इसको। तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे ये पूरा ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, जो कि ये तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा 2। नाइस। अब इसमें देखते हैं गलत क्या है। देर इज़ नो डाउट दैट द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर ओशंस। तो इसमें क्या, देर इज़ नो डाउट, फोर्थ कैसे गलत है भाई। पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर की जगह ऑल ओशंस होगा, क्यों। The in given sentence largest is the superlative form of large and therefore other should be removed from the sentence। अच्छा ये भी होता है, ये मुझे नहीं पता था। Wrap your head around, understand something complicated। द बुक इज़ वर्थ वेट इन गोल्ड, तो या तो वेरी वैल्यूबल, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगाने में यही होता है। वेरी एक्सपेंसिव मैंने बहुत सोच के लगाया था। यू वेंट ऑन अ बीच येस्टरडे, नो सब्सटीट्यूशन, डिड यू गो। क्यों, ये तो पॉजिटिव है तो हमेशा जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। डिड यू गो टू द बीच येस्टरडे, तो यू वेंट की जगह डोंट, डिडंट यू गो टू द बीच येस्टरडे, डिड यू गो टू द, हाँ ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। अबेंस का मैंने कंटिन्यूएशन लगाया था, इज इट रिवाइवल, नहीं डॉर्मेंसी। अबेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नॉट हैपनिंग और बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट। तो डॉर्मेंसी डॉर्मेंसी का होता है कि नॉट एक्टिव और ग्रोइंग बट स्टेबल टू बिकम एक्टिव लेटर। ठीक, 19 नंबर के हैविंग क्लाइंब द माउंटेन दे हैव फेल्ट अ रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट। इज इट, इसमें आ रहा है क्या गलत है इसमें, दे हैड फेल्ट होगा क्या, दे felt, not have, it's felt only। why felt, in the third part of the sentence the verb is incorrectly used। a perfect participle phrase indicates an action that occurred in the past। it is used to modify the main verb in the main clause। structure is having plus past participle plus object modifier। okay, ठीक। now let's see general awareness। मैंने लगाया था उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उत्तराखंड लगाया था, तो इसका आंसर फिर आसाम होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट फाउंड इन एरियाज विथ हाई रेगुलर रेनफॉल with no more than 2 months of low rainfall। ये कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक ये टॉपिक हो गया, ये मुझे कवर करना है। ठीक, यहाँ से ये टॉपिक निकला है तो आई विल कवर इट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का है सेकंड नंबर, लाल पद्माधर। मैंने धर दिख के लगाया था धर, बट क्या आंसर इसका, मैंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पढ़ा है बट उसमें इनका नाम नहीं देखा था, तो सतना है इसका आंसर। तो मैं एक काम करती हूँ, क्विट इंडिया जो मूवमेंट है उसमें इनका नाम ऐड कर देती हूँ, ऐड, सो दैट जब हम रिवाइज करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। लाल पद्माधर, ये कहाँ से थे, लाल पद्माधर सिंह, ये जो थे वो मध्य प्रदेश के थे, एंड ये रीवा सतना के थे। ही बिलोंग्स टू सतना एमपी। एक काम करती हूँ 1 2। नेक्स्ट है, थर्ड कौन सा है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज 2024 एज अ सेक्रेटरी टू द 16th। मैंने अरविंद पनगरिया लगाया था, तो इज इट ऋत्विक, ऋत्विक रांजम पांडे, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैं ये लिख लूँ 16th फाइनेंस कमीशन,
16th फाइनेंस कमीशन के मतलब फाइनेंस कमीशन यहाँ से टॉपिक निकल आया है, इसके आर्टिकल 280 होता है। तो अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है? तो इनका नाम है ऋत्विक रंजन पांडे। तो मैं ऋत्विक पांडे याद रख लेती हूँ, आएगा तो पूरा नाम आएगा, ऋत्विक पांडे। नेक्स्ट है फोर्थ, ये गेस मैं सिक्स देखती हूँ। डे, ये कोई स्कीम है, DAYNRLM, ये कोई स्कीम है। विच इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर एम्पावर रूरल रीडर्स एंड entrepreneurs विद सिस्टम बिजनेस डिज़ाइन। मैंने स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लगाया था, सॉरी स्किल इंडिया इनिशिएटिव लगाया था। तो मैं क्या ये लगाऊँ, मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स? तो इसका कोई इनिशिएटिव, तो मैं इसके बारे में देखती हूँ। इसको बोलते दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी विल स्टडी दिस। अब देखते हैं कौन सा है। 10th नंबर गलत किया है, तो 10th 5th क्या गलत किया है इसमें? मैंने लगाया था आर्टिकल नंबर 28, तो एक मिनट, क्या था? माइनॉरिटीज था, दिस इज माई सिली मिस्टेक। आर्टिकल 30, बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में जो आती हुई चीज़ें वो गलत कर देते हैं। 11th देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम अश्योर्ड? तो ये 2,000 रुपये ही तो था, तो फिर कितना था? 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, ये मुझे मुझे लगा 2,000 रुपये। ये है PM प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, SYM, इसके बारे में पढ़ेंगे। 3,000 रुपये अभी याद रख लेते हैं इतना, कि ₹3,000 पर मंथ। 7th क्या है? 17th क्या है? सुंदर बालचंद्रम, मैंने मृदंगम लगाया था। इज इट वीणा? ओके, तो ये सुंदरम बालाचंदर, तो ये बजाते हैं वीणा। ठीक। 8th फिर क्या है? 24th, थोड़ा इसको कर देती हूँ। आत्मीय सभा मैंने लगाया था 817। ज़्यादा आत्मीय सभा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ 1814 में आई थी ये सभा। नेक्स्ट है 25th नंबर क्या है? मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइके हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। लो मैंने लगाया था स्टोमेटा। इज इट पायरेनॉइड्स? पायरेनॉइड्स के बारे में देखेंगे। पायरेनॉइड्स, ठीक। अब जो छोड़े हैं वो देखते हैं। 5th नंबर है ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो ऐसे याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा, तो वहाँ से मैं एक ही, अगर मुझे याद रहता है एग्ज़ाम टाइम में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर मुझे याद रहता है, नॉट श्योर, तो डेनिस करके कोई है, डेनिस गेबर। ठीक, अगर मुझे याद रहता है तो, अदरवाइज मुझे पता है कि मुझे नहीं याद रहेगा। फिर नंबर 11th है बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स इन द 7th century gained wealth power and declared themselves। इज ए दक्षिण प्रथा महासामंत। ओके, ये नोट नहीं करेंगे मैं। फिर 12th है, इसको देखते हैं। पैन 1 का क्या हो सकता है? 4 एक्रोनाइट्राइल क्लोरोइथीन। आई थिंक पैन 1 का 4 होगा, बिकॉज एक्रोनाइट्राइल आ रहा है, ये मैं कर सकती थी बट छोड़ो, खैर। बैंक 50-50 स्कीम, कौन सी स्कीम है? अटल भुजल स्कीम। हाँ, ये वाली जो स्कीम है ये मैंने कई और एग्जाम्स में भी देखी है, आई थिंक RRB में भी देखी थी, ये स्कीम आई थी। अटल भुजल स्कीम के बारे में पढ़ेंगे इसको। 19th है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द गोल्ड मेडल इन योगासन 36 नेशनल। इज इट पूजा पटेल? तो यहाँ से मैं ये याद रख सकती हूँ कि जो पूजा पटेल हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हालांकि आई डोंट थिंक योगा कोई स्पोर्ट होता है, बट आई थिंक इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि योगासन से रिलेटेड है। 20th नंबर, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च मिशन शक्ति 4.0? इज इट उत्तर प्रदेश? हाँ, काश मैंने
और अच्छे से इसको किया होता तो ये यूपी है। और 22, इसको तो मैं इकोनॉमिक्स अभी नहीं देख रही हूँ, तो मैंने जो आंसर दिया ये तो सबको पता है, एसिटिक एसिड। 7 थाई पोंगल मैंने सन लगाया था, दिस इज़ ऑल्सो राइट, सन था। तो क्या पोंगल के कई तरीके होते हैं क्या? नहीं, यही है। फिर 13th मेरा सही है, तो ये मैंने मिजोरम लगाया था बिकॉज केरला की ज़्यादा होती है, केरला की है 93.9 परसेंटाइल, मणिपुर और सिक्किम। इंडिया 1 है और ये मुझे अच्छे से याद था। 7th सेंचुरी में मैंने लगाया था हर्ष, मतलब ये कन्नौज से, बाकी 3 तो साउथ के हैं, यही हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज से इन्होंने रूल किया था। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ये पता है कि सॉवरेनिटी, इक्वल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर 24th, बाकी तीनों जो है वो साउथ के हैं, मतलब ये नंदा देवी उत्तराखंड में, बाकी ये दचिगम वो सब साउथ और उसमें है, तो ये नामदफ़ा ही लगाया था। नामदफ़ा है कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश का है। 23rd क्या है? सॉन्ग मुखावटे, मैंने मुक्तावटे, ये नरसिम्हा रॉय महाराष्ट्र देख के मतलब सोच के लगाया था। सो दिस इज़ द एनालिसिस पार्ट ऑफ जीएस। अब मैं इन सारे टॉपिक्स को आई विल कवर दिस, और मैं अगर इसको प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में बनाऊंगी देन आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू इन द टेलीग्राम, द चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू गाइस। और मैं अगेन आई विल टेल यू कि मैं ये जो जीएस का प्रॉपर एनालिसिस है, जैसे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, ताकि जो जो याद रहे, तो मैं इसको शेयर आपसे कोशिश करूँगी कि मैं इसके नोट्स बनाकर प्रॉपरली वो आपसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, सो दैट आप लोग भी इसको एज अ क्विक रिविजन के तौर पे पढ़ लें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो फिर से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। एंड येस, एट द एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए। इतना सब कुछ जो चल रहा है, मतलब इतने रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं, रिफॉर्म्स में ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिकॉज वही मैटर कर रहा है अभी, और कुछ नहीं मैटर करेगा। सो थैंक यू गाइस।